सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोसाइंस। आज मैं आपको क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले हम समझ लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स होते हैं, उनका हम साइंटिफिक नेम देते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक क्योंकि ग्रीक वर्ड है तो इसको मैं फ्रेगमेंट करती हूँ, दो वर्ड से मिलकर बना है। एंजियोन जिसका मतलब होता है कंटेनर, जो कि फ्रूट के लिए यूज कर दे। स्पर्मा, स्पर्मा यानी सीड। डेफिनेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एन एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूसेस सीड एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, यानी कि फ्रूट जिसके अंदर सीड होता है। जैसे बनाना, बनाना हम खाते हैं तो बनाना में क्या होता है, सीड फ्रूट के अंदर होते हैं। ओके, तो वो भी एक एंजियोस्पर्म का प्लांट हुआ। इसका जो मेन ऑर्गन होता है फ्लावर, एंजियोस्पर्म का। फ्लावर का मोर्फोलॉजी देखते हैं तो सबसे बाहर वाला पार्ट, जो आउटर वाला पार्ट जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसको हम सेपल कहते हैं। अंदर वाला जो कि पंखुड़िया होती है किसी भी फ्लावर की, उसको हम पेटल कहते हैं। तो सेपल और पेटल। अंदर देखो, किसी भी फ्लावर में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। देखो इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहे हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं फीमेल में? एक तो होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल जो आपको ये दिख रहा है, और ये है ओवेरी। ओवरी जिससे आगे जाके ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, और यही ओव्यूल्स जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में देख लो, एंथर और फिलामेंट दो होते हैं। एंथर आगे जाके पोलन प्रोड्यूस करते हैं, यानी पोलेंस और ओव्यूल्स दोनों आगे जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम स्टेमन भी कहते हैं, उसके दो पार्ट देखे थे, फिलामेंट और एंथर। देख लो पहले, एंथर जो होता है वो किसा होगा, बाइलोब। बाइलोब का दूसरा नाम भी है डाइथीशियस भी कहते हैं। डाई मतलब टू, थीशियस यानी थिका या लो। ठीक है, अब जब हम इसका 3D सेक्शन देखते हैं, देखिए जो स्टेमन, मान लो हमने 10 डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से फ्लावर को कलेक्ट किया, फ्लावर में से हमने स्टेमन को कलेक्ट किया, और जब हम 10 को हम अलग अलग देखेंगे, उसकी साइज की बात करेंगे, फिलामेंट की साइज को देखेंगे, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जब हमने इसका 3D सेक्शन किया एंथर का, सिर्फ एंथर वाले पार्ट का, तो हमें इसमें 4 साइडेड दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा पोलन सेक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, जब हम इसी एंथर का एक एंथर को, एक यंग एंथर का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तब हमें 4 साइडेड क्लियरली दिखाई दे रही है। इसी को हम टेट्रागोनल भी कह रहे हैं। अब इसको हम एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। देखिए, इसमें लेयर्स प्रेजेंट है। इन्हीं लेयर्स के बारे में डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली फिर एंडोथेशियस, और फिर बीच वाली लेयर जिसको मिडल लेयर कह रहे हैं। ये तीनों ही लेयर को हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। एंथर की आउटर मोस्ट लेयर्स होती है ये। ठीक है, फिर हम बात करें तो अंदर वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे एक प्रेजेंट है टेप्टम। ये टेप्टम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, एंथर की इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसका काम देख लो, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये जो अंदर वाली लेयर है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये क्या है? तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जिसको मदर सेल कह रहे। मदर सेल इसलिए क्योंकि इसी में आगे जाके होता है मियोसिस, जिससे 4 टेट्राज बनते हैं। ये इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? The way a cluster of flower is arranged on a plant's axis or stem, यानी कि मान लो प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है जब, तब मान लो लीफ निकल रही है और साथ में स्टेम पे ही फ्लावर का फॉर्मेशन भी दिख रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि लीफ पहले निकल रही है
और फिर हम देख रहे हैं कि इस तरह से फ्लावर बन रहा है शूट टिप पर। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, इसी को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, जिसको मेगा स्पोरेंजिया पे ही कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसको कॉमनली हम कहते हैं पिस्टिल, पिस्टिल या मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के प्लांट का है। गुड़हल के प्लांट में ये सिंगल पिस्टिल आपको दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हमने कह दिया मोनोकार्पिलरी। मोनो मतलब कि सिंगल, मोनोकार्पिलरी। देखो जो सेकेंड एग्जाम्पल है पेपेवर, पेपेवर यानी कि शिमला मिर्च का प्लांट, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मल्टी कार्पिलरी। क्यों मल्टी कार्पिलरी? क्योंकि इसमें मल्टी पिस्टिल आपको दिख रहे हैं, मोर देन वन पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि ये पिस्टिल जो है ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए हमने इसको बोल दिया सीन कार्पस। ठीक है, पिस्टिल फ्यूज्ड टुगेदर, तो उसको हमने कह दिया सिनकार्पस। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है मिकेलिया प्लांट का। ओके, मिकेलिया प्लांट मेनली फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है। इसको हम चंपा या चंपक ट्री भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम है। अब देखो ये होता है एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब यहाँ पे सी मतलब साथ में था, फ्यूज था। एपो मतलब कि यहाँ पर जो पिस्टिल है वो फ्री है, पिस्टिल फ्री है, इसलिए हमने इसको बोल दिया एपोकार्पस। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो पिस्टिल है वो यहाँ पे कार्पस जो है वो फ्री है। तो चलिए अब एक नजर डाल देते हैं ओव्यूल्स पे। हाँ, ये वही ओव्यूल्स जो कि ओवरी प्रोड्यूस कर रहे थे। ओवरी जिसके अंदर होता है केविटी, जिसको हम कह रहे हैं ओवेरियन केविटी। इसी केविटी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कह रहे हैं प्लेसेंटा। ये वही प्लेसेंटा है जो कि ह्यूमन में भी मदर और उसकी बेबी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए ओवल का स्ट्रक्चर की बात करें, अगर एक है तो उसको हम कह रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, जैसे वहां पे मेल में हम बात कर रहे थे माइक्रो स्पोरेंजियम, फीमेल के लिए यूज करते हैं मेगा वर्ड का, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को, यहाँ पे प्रेजेंट है फ्यूनिकल। हमने बात करी थी ना उसके स्ट्रक्चर में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो वही जो स्टाइल है उसी को स्टॉक भी कहते हैं या फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, अब फ्यूनिकल जिसके, अब यहाँ पे देखो ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल्स की बॉडी और फ्यूनिकल को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है उसको हम कह रहे हैं हाइलम। यानी हाइलम जो है वो एक तरह से जंक्शन का काम कर रहा है बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको एक माइक्रोपोर दिखाई दे रहा है, स्मॉल पोर। स्मॉल वर्ड इसलिए माइक्रो, पाइल वर्ड हम पोर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जनरली स्मॉल ओपनिंग है तो उसको माइक्रोपाइल बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसी को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स दोनों का काम ही प्रोटेक्शन में होता है, दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करती है ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो जब हम ओवरी में बात करते हैं तो ओवरी जो है वो या तो सिंगल ओव्यूल को प्रोड्यूस कर सकती है। उसका एग्जांपल जैसे कि वीट हो गया, वीट में देखते हो ना सिंगल बीज होता है। इसके अलावा अगर मल्टीपल ओव्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ही ओवरी से, इसका एग्जांपल हो गया जैसे वाटरमेलन। वाटरमेलन में बहुत सारे बीज होते हैं, पपाया हो गया। ठीक है, अब देखो वापस स्ट्रक्चर पे आते हैं। अंदर यहाँ पर देखो न्यूसेलस प्रेजेंट है, इसी को एम्ब्रियो से कह रहे हैं जो कि मेगा स्पोर बना रहा है। जैसे मेल में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर, वही जिसका मियोसिस हो रहा था और मियोसिस होने के बाद में टेट्राक्स बन रहे थे। तो यहाँ पर भी ये मेगा स्पोर बनाने का काम करता है। ठीक है, ये रिजर्व करता है फूड मटेरियल को, रिजर्व फूड मटेरियल्स। ओके, फिर देखो यहाँ पर है एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट।
और हम यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल ओपनिंग के जस्ट ओपोजिट, यानी कि जो बेसल स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, उसको हम कह रहे हैं किलाजल पोल। ठीक है, ये ओव्यूल्स का बेसल स्ट्रक्चर होता है।